आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में एडमिक्सचर्स चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ द एडमिक्सचर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द एडमिक्सचर्स। हमने क्लासिफाई किया, टू टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया है हमारे एडमिक्सचर्स को, केमिकल एडमिक्सचर्स और मिनरल एडमिक्सचर्स। तो केमिकल एडमिक्सचर्स क्या होते हैं हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ द एडमिक्सचर्स क्या रहेंगे, मिनरल एडमिक्सचर्स। मिनरल एडमिक्सचर्स, ठीक है जी। तो मिनरल एडमिक्सचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन मिनरल एडमिक्सचर्स कौन कौन से रहेंगे और उनका जो परफॉर्मेंस है इन द कंक्रीट मिक्स क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिनरल, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल एडमिक्सचर, जो एडमिक्सचर होते क्या है, ठीक है। तो हमारी जो क्लासिफिकेशंस में हम एडमिक्सचर्स को करते हैं, तो हमारा क्या है, केमिकल एडमिक्सचर रहते हैं और दूसरे क्या है, मिनरल एडमिक्सचर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिनरल केमिकल एडमिक्सचर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मिनरल एडमिक्सचर क्या होते हैं, समटाइम्स मिनरल्स are added in the concrete mix. Sometimes the minerals are added in the concrete mix. In the concrete mix to modify or improve the modify and improve the green stage and hardened stage of the concrete, improve the properties in green stage and in hardened stage ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो हमारी जो मिनरल एडमिक्सचर्स हैं हम समटाइम्स यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स, ताकि जो प्रॉपर्टी है, जहाँ हमारी जो परफॉर्मेंस है कंक्रीट की वो वर्केबल रहे, उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सके, उसकी जो इंप्रूवमेंट है प्रॉपर्टीज की हो सके इन हार्डन स्टेज और इन प्लास्टिक स्टेज, हम ग्रीन स्टेज इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो दीज मिनरल्स कैन बी नेचुरली ऑब्टेन्ड, इस तरह के जो मिनरल होते हैं, मिनरल एडमिक्सचर्स होते हैं, ये नेचुरली हम करते हैं, जब कोई बाय प्रोडक्ट्स हो या वेस्टिंग मटेरियल है, वेस्टिंग मटेरियल से हम इसको ऑब्टेन करते हैं मिनरल एडमिक्सचर्स को, ठीक है जी। तो क्या है, दीज मिनरल्स कैन बी, these minerals can be obtained naturally and by byproducts and obtained naturally or by products, यानी कि by waste material, by waste product, ठीक है जी। तो इस तरह से जो हमारी मिनरल्स हैं, मिनरल एडमिक्सचर्स हैं, हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, और जो हमारी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी जो ओर्स होंगी, जैसे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की बात करता हूँ, जो एक बाय प्रोडक्ट्स मटेरियल है, ठीक है। तो ये एक मिनरल एडमिक्सचर्स हैं जो हम कंक्रीट मिक्स में ऐड कर सकते हैं, ताकि जो कंक्रीट की परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव किया जा सके, ठीक है जी। और द मिनरल्स हैव हाई पोज़ोलॉनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इस तरह की जो मिनरल्स रहेंगे, मिनरल में जो हाई पोज़ोलॉनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट रहती हैं, और जो हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं कंक्रीट की उसमें हेल्पफुल, इंप्रूव करने में हेल्पफुल रहते हैं हमारे मिनरल एडमिक्सचर्स। तो कौन कौन से मिनरल एडमिक्सचर्स हैं, कुछ हम बात करते हैं। सम मिनरल एडमिक्सचर्स आर, तो कुछ मिनरल एडमिक्सचर्स कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्लाई ऐश की। तो फ्लाई ऐश क्या है, एक मिनरल एडमिक्सचर है जो हम कंक्रीट में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे जो जितने भी मिनरल एडमिक्सचर्स रहेंगे, ठीक है, इनकी जो
कैसे ये परफॉर्मेंस जो हमारी इंप्रूवमेंट करते हैं हमारी कंक्रीट मिक्स में, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, थर्ड वन जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट मिनरल मिक्सचर्स रहेंगे, राइस हस्क, ऐश। और फोर्थ वन की बात करता हूँ जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट मिनरल मिक्सचर्स है, उसके बाद जो हमारे सिलिका फ्यूम्स रहती हैं, सिलिका फ्यूम्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चार इंपॉर्टेंट मिनरल मिक्सचर्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाई ऐश के बारे में। तो फ्लाई ऐश क्या है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, तो कब हम यूज करते हैं फ्लाई ऐश का, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले द फ्लाई ऐश और जो पोलराइज्ड जो हमारे फ्यूल ऐश होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश, जो जिसको हम पीएफए भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीएफए, पोलराइज्ड फ्यूल एशेस, ठीक है। इसको हम पोलराइज्ड फ्यूल एशेस भी बोल सकते हैं, जो हमारे जब हमारे क्या है जब फ्लाई ऐश बोल सकते हैं। तो रेजिड्यू फ्रॉम द कंबस्टन ऑफ द पोलराइज्ड कोल कलेक्टेड बाय द मैकेनिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर फ्रॉम द फ्यूल गैसेस ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट के जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक जब मैकेनिकल सेपरेटर से ये कलेक्ट की जाती हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैकेनिकल सेपरेटर से के द्वारा ये क्या किए जाते हैं, जो फ्लाई ऐश है, जो थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, तो वहां से हमारी जो फ्लाई ऐश की कलेक्शन है, जो पोलराइज्ड कोयल है, उनमें से हमारी जो कंबस्टन होती है, कंबस्टन से उनकी क्या फ्लाई ऐश एक वेस्ट मटेरियल रहता है हमारे पावर प्लांट्स में, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स रहते हैं, तो वो क्या है एक पोलराइज्ड फ्यूल एशेस रहती हैं जिसको हम फ्लाई एशेस बोलते हैं। तो इनका हम यूज कर सकते हैं हमारे कंक्रीट मिक्स में, ताकि जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव किया जा सके कंक्रीट मिक्स की। तो यानी कि अगर फ्लाई ऐश की बात करो तो 85 to 98% ऑफ ऐश फ्रॉम द फ्यूल गैसेस इज रिट्रीव्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लाई ऐश। तो 85 से 90 जो 8% जो एशेस हैं वो फ्यूल गैसेस से बनी होती है, जो हम फ्लाई ऐश जिसको हम नाम देते हैं। तो फ्लाई ऐश अकाउंट टू 70 to 80% ऑफ द टोटल कोस्ट कोल एशेस की हमारी प्रेजेंट रहती हैं फ्लाई ऐशेस। अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करो तो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं फ्लाई ऐश की, तो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो हमारी जो फ्लाई ऐश है वो उसमें स्पेशली ग्लासी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी रेंज 1 mm से 150 mm तक हो सकती है, वैरी करती है डायमीटर जिसका रहेगा फ्लाई ऐश की। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है फ्लाई ऐश में। तो फ्लाई ऐश में जो मेन अगर मैं बात करूं फ्लाई ऐश की, तो फ्लाई ऐश एक ऐसा एडमिक्सचर है जो हम यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स, जो पोलराइज्ड फ्यूल एशेस भी जिसको बोलते हैं, और जो कंबस्टन किसकी कंबस्टन से डिटरमाइन होता है हमें पोलराइज्ड कोयल से, जो कोयल की हम करते कलेक्शन होती है मैकेनिकल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर से हम कलेक्शन करते हैं इन द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो वहां से जो वेस्टिंग मटेरियल है वो फ्लाई ऐश है, ठीक है। तो फ्लाई ऐश का जो अब बात करें तो फ्लाई ऐश कंटेन क्या करता है, स्फेरिकल ग्लासी पार्टिकल्स इसमें मेनली होते हैं फ्लाई ऐशेस में। तो स्फेरिकल ग्लासी पार्टिकल्स जो होंगे वो 1 mm से 150 mm डायमीटर में प्रेजेंट रहते हैं फ्लाई ऐश में। तो एक 1 mm टू 150 mm की जो इसकी जो रेंज है, 1 mm टू 150 mm डाया की जो डायमीटर में इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल ग्लासी पार्टिकल्स, स्फेरिकल ग्लासी पार्टिकल्स होते हैं 1 mm से 150 mm डायमीटर के फ्लाई ऐश में। तो ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है कंक्रीट की उसको इंक्रीज किया जा सके। तो उसके बाद मैं बात करता हूं जो कलर है फ्लाई ऐश का, ग्रे या डार्क ग्रे होगा। जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, फिजिकली जो हमारा फ्लाई ऐश है किस तरह से होगा, इसकी जो कलर है फ्लाई ऐश की, जो लाइट ग्रे होगा या डार्क ग्रे होगा, ठीक है। लाइट से डार्क ग्रे जो कलर रहता है फ्लाई ऐश का। तो उसके बाद मैं बात करूं जो हमारे फ्लाई ऐश है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लाई ऐश वेरीज फ्रॉम द 500 to 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम रहती है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी रहती है 3500
से 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है रहती है हमारे फ्लाई ऐश की। तो ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, जो फ्लाई ऐश में यूजुअली वेरी करती है ये फ्लाई ऐश की स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसका जो कलर रहता है फ्लाई ऐश का वो क्या है, लाइट ग्रे टू डार्क ग्रे। ठीक है, और हम इसको जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो फ्लाई ऐश कंटेन क्या करता है, स्फेरिकल ग्लासी पार्टिकल्स कंटेन करता है, जिसमें एक जिसका डायमीटर क्या होता है 1 mm टू 150 mm डायमीटर की जो ग्लासी पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट रहते हैं मेनली फ्लाई ऐश में। ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारे फ्लाई ऐश है, तो लाइक पोर्टलैंड सीमेंट फ्लाई ऐश कंटेन्स कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही हमारा जो फ्लाई ऐश मटेरियल है, एडमिक्सचर है, ये भी हमारे जो सिलिका की बात करें या कैल्शियम की, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे जो एडमिक्सचर्स हैं ये फ्लाई ऐश में भी प्रेजेंट रहते हैं, बट द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड इज कंसिडरेबल लेस एज कंपेयर टू द पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट की तरह अगर इसमें जो प्रेजेंट है कैल्शियम प्रेजेंट रहता है, एल्यूमिनियम और सिलिका की प्रेजेंस भी फ्लाई ऐश में रहती है। कुछ प्रेजेंस की बात कर लें तो प्रेजेंस जो रहती है हमारे जो प्रोडक्ट है मिक्सचर है फ्लाई ऐश, तो फ्लाई ऐश में जो कौन कौन से जो पार्टिकल्स हैं जो प्रेजेंट रहते हैं, क्या कंटेन करता है फ्लाई ऐश। तो अगर मैं उसी तरह से अगर बात करूं हमारे पोर्टलैंड सीमेंट की तरह, अगर सिलिका ऑक्साइड की बात करूं तो सिलिका ऑक्साइड 30 से 60% सिलिका ऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। SiO2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, सिलिका ऑक्साइड की जो वैल्यू है वो कितनी रहती है 30% टू 60%। तो 30 से 60% जो वैल्यू है वो प्रेजेंट रहती है इसमें सिलिका ऑक्साइड की। उसके बाद मैं बात करूं सिलिका ऑक्साइड से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो अमाउंट है फ्लाई ऐश में जो प्रेजेंट रहेगी वो कितनी रहेगी इसमें 15% टू 30%, 15% टू 30% इसमें फ्लाई ऐश प्रेजेंट रहता है। फ्लाई ऐश में एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। और अनब्रेंड फ्यूल की बात करता हूं, यानी कि जो कार्बन है कार्बन भी प्रेजेंट होता है जिसको हम अनब्रेंड फ्यूल बोल सकते हैं। तो अनब्रेंड फ्यूल जो है हमारा कार्बन है तो वो अप टू 30% तक वैल्यू जो है इसमें प्रेजेंट रहती है फ्लाई ऐश में। और जो हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फ्लाई ऐश के, अगर मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड की CaO की, कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO जो वैल्यू है वो 1 to 7% के बीच में रहेगी, 1% से 7% के बीच में जो वैल्यू वेरी करती है इन द फ्लाई ऐश। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फ्लाई ऐश मटेरियल एडमिक्सचर, तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करूं तो कुछ अमाउंट में हमारे जो मैग्नीशियम MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी प्रेजेंस रहती है, कुछ स्मॉल अमाउंट रहती है इसमें, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और भी हमारे जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं इन द फ्लाई ऐश, अगर मैं बात करूं सल्फर ट्राइऑक्साइड की तो SiO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट रहता है इन द फ्लाई ऐश मिक्सचर। तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं किसमें, फ्लाई ऐश में। ठीक है, तो अगर मैं बात कर दूं जो हमारी कार्बन कंटेंट है फ्लाई ऐश में शुड बी लो एज पॉसिबल, तो यहाँ पे जो कार्बन की कंटेंट है वो कम रहती है। ठीक है, क्योंकि सिलिका जो है इसमें हाई है, सिलिका जो की वैल्यू जो है वो सिलिका डाइऑक्साइड जो है, सिलिका डाइऑक्साइड की वैल्यू जो है ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इसलिए कार्बन की है हमें जितना हो सके इसकी जो वैल्यू है वो कम रखनी चाहिए। ओके, तो उसके बाद मैं बात करता हूँ एडवांटेज क्या है फ्लाई ऐश के। तो फ्लाई ऐश जो हम एडमिक्सचर यूज करते हैं तो क्या एडवांटेज रहती है इसकी, एडवांटेज ऑफ द फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश की एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले बात करूं तो इट इज यूज्ड एज अ पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द सीमेंट। तो सीमेंट की जगह पे हम फ्लाई ऐश यूज कर सकते हैं कुछ हद तक, यानी कि इट इज यूज्ड एज ए पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट।
तो सीमेंट की रिप्लेसमेंट पे हम फ्लाई ऐश का यूज कर सकते हैं। एक तो एडवांटेज ये रही हमारे फ्लाई ऐश यूज करने की एज अ मिक्सचर ऑफ द कंक्रीट मिक्स, या हम बोल सकते हैं फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट मिक्स, ठीक है। और इट इज यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फाइन एग्रीगेट्स। तो फाइन एग्रीगेट्स जैसे सैंड यूज करते हैं, तो सैंड की जगह पे भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ अमाउंट में फ्लाई ऐश यूज करेंगे, तो उसका जो अमाउंट है एग्रीगेट्स का वो कम हो सकता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये इनका जो यूज है एडमिक्सर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज रहता है इन द डिजाइन ऑफ द कंक्रीट मिक्स, ठीक है जी। और उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन को लो करने में भी हेल्प करता है फ्लाई ऐश एडमिक्सचर। तो मेन एडवांटेज रहती हैं फ्लाई ऐश की। और उसके बाद मैं बात करूं जो हमारी रेजिस्टेंस है, सल्फेट अटैक होते हैं, तो सल्फेट अटैक के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है फ्लाई ऐश ही कर सकता है, ठीक है। तो एडमिक्सचर्स जो फ्लाई ऐश है इंपॉर्टेंट एडमिक्सचर है, फिफ्थ इंग्रेडिएंट है कंक्रीट का, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंक्रीट को इकोनॉमिकल बना सकते हैं, ड्यूरेबल, और स्ट्रेंथ जो है हमारे जहां हमारी प्रॉपर्टी है जितने भी कंक्रीट की उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं बाय द एडमिक्सचर ऑफ फ्लाई ऐश, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो सल्फर अटैक से हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारी कंक्रीट की, फाइन एग्रीगेट्स की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, सीमेंट की रिप्लेसमेंट पे हम फ्लाई ऐश यूज कर सकते हैं कुछ पार्ट में, ठीक है। और टोटली हम फ्लाई ऐश यूज नहीं कर सकते अगर हम सीमेंट यूज करें, पर कुछ पार्ट हम फ्लाई ऐश का यूज कर सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द सीमेंट। जब हम बात करें परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है फ्लाई ऐश, तो परमेबिलिटी को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है फ्लाई ऐश, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो हमारी एडवांटेज रहती है फ्लाई ऐश की। अगर मैं बात करूं यूज की, तो फ्लाई ऐश के यूज क्या है, ठीक है। तो इन वेस्ट बाय प्रोडक्ट एंड हेंस यूटिलाइज्ड फॉर इफेक्टिव एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल। तो एक वेस्ट मटेरियल है, फ्लाई ऐश एक वेस्ट मटेरियल है, ठीक है जी। तो बाय प्रोडक्ट्स द्वारा हमें ये ऑब्टेन होता है इन द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है जी। तो इस तरह की जो वेस्ट मटेरियल, तो हमारे जो इफेक्टिव एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल है उसको यूटिलाइज करने के लिए हम फ्लाई ऐश का यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इट कैन बी यूज्ड एज अ एडमिक्सचर इन द कंक्रीट मिक्स फॉर द मास कंक्रीट वर्क सच एज डैम, रिटेनिंग वॉल एटसेट्रा। तो डैम्स वगैरह जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिटेनिंग वॉल जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो मास कंक्रीटिंग होती है, तो मास कंक्रीटिंग में हम फ्लाई ऐश का यूज करते हैं, और हम हमारे प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकल बना सकते हैं जब हम फ्लाई ऐश को एज अ एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं इन द कंक्रीट मिक्स, ठीक है। जब वहां जहां पे मास कंक्रीटिंग हो रही है, जैसे डैम की बात करें, रिटेनिंग वॉल की बात करें, ठीक है, तो इस जहां पे ये इंपॉर्टेंट इसके यूजेस रहते हैं, इसके एडवांटेज रहते हैं और हमारे फ्लाई ऐश के, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं जो नेक्स्ट जो हमारी एडमिक्सचर है, अगर मैं बात करूं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या रहेगा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ओके जी। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी एक बाय प्रोडक्ट है ऑब्टेनिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ आयरन। तो आयरन की प्रोडक्शन से द्वारा जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स आते हैं उनको हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बोलते हैं, ठीक है जी। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के बारे में भी जान लेते हैं, क्या रहेगा। तो बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द आयरन इज कॉल्ड द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो इस तरह की स्लैग हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो क्या रहेगा ये, इट इज ऑब्टेन्ड by products, it is obtained during the production of the iron, during the production of iron। तो आयरन की प्रोडक्शन के टाइम पे हम क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको हम क्या नाम देते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की बात करें तो हमारी जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग्स हैं, तो ये पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही इसमें जो हमारे केमिकल्स रहते हैं, जैसे हम बात करें कैल्शियम की, एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन की, तो ये हमारे सारे के सारे इसमें भी कंटेन्स हैं, ये भी कंसिस्ट करता है हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। तो इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड की जो अमाउंट है वो कम रहती है एज कम्पेयर टू द पोर्टलैंड सीमेंट। बट अगर मैं बात करूं यूजेस की, तो यूज क्या है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का एज अ एडमिक्सचर। अगर हम एज अ एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को, जो हमारे मिनरल एडमिक्सचर है, ठीक है, तो इट प्रोड्यूस लोअर रेट ऑफ हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड हेल्पफुल इन मास कंक्रीट वर्क।
तो हमारे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जो हीट वैल्यूएशंस होती हैं कंक्रीट में, जब मास कंक्रीटिंग में हम यूज कर सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का, क्योंकि इसको लोअर इसका जो हीट प्रोड्यूस वैल्यूएशन होने का जो रेट है उसको लो करता है, रिड्यूस करने में हेल्प करती है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी हमारे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के लिए। ये ऑब्टेन किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द आयरन। तो आयरन जो हमारी वेस्ट मटेरियल रहेगा, उस तरह की मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जब हम इसको एज अ मिक्सर यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स। ओके जी, तो ये हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, तो हमारा जो हीट एवेल्युएशन होती है कंक्रीट में, उसको उसका जो रेट है उसको लो करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का यूज किया जाता है। और मास कंक्रीटिंग जहां पे हम करते हैं, जैसे डैम रिटेनिंग वॉल की बात करता हूं, तो डैम्स वगैरह में जब मास कंक्रीटिंग होती है तो वहां पे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का यूज कर सकते हैं एज अ एडमिक्सचर ऑफ द कंक्रीट मिक्स। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो सल्फेट अटैक है, जैसे फ्लाई ऐश सल्फेट अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वैसे ही ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एडमिक्सचर भी जो सल्फेट अटैक होते हैं एनवायरनमेंट एक्सपोजर कंडीशंस की वजह से, जब वेदरिंग इफेक्ट आते हैं, तो सल्फेट अटैक होंगे, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है हेल्पफुल रहेगा। हमारी जो कंक्रीट की परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये हमारी जो इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्केबिलिटी इज प्रोबेबली इक्विवेलेंट अबाउट द 5% इंक्रीज इन वाटर कंटेंट व्हिच इज इनसिग्निफिकेंट। तो जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, उस जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं एज अ एडमिक्सचर। तो वर्केबिलिटी जो हमारी इंक्रीज की जा सकती है, इंप्रूव की जा सकती है, और कंक्रीट की जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव किया जा सकता है बाय यूजिंग द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। और जो हम डिस्कस कर चुके हैं फ्लाई ऐश, तो ये एक फैक्टर है जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ऑन द वर्केबिलिटी आर मच लेस देन दोज ऑफ फ्लाई ऐश ड्यू टू द लेसर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसमें 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के हिसाब से हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है 3250 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की। तो इसीलिए जो इफेक्ट है हमारे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का, जो वर्केबिलिटी के हिसाब से देखें, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ऑन द वर्केबिलिटी हैज अ लेस इफेक्ट एज कंपेयर टू द फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश के मुकाबले जो इफेक्ट है वर्केबिलिटी के केस में, वर्केबिलिटी फ्लाई ऐश ज्यादा प्रोवाइड करता है, इंप्रूव करता है हमारी कंक्रीट की एज कंपेयर टू द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की वो कम रहती है एज कंपेयर टू द फ्लाई ऐश। तो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की। अगर फ्लाई ऐश की बात करता हूं तो 3550 से लेकर 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, और ये इंप्रूव करने में हेल्प करती है हमारे वर्केबिलिटी को कंक्रीट मिक्स में। ठीक है, कंक्रीट मिक्स की वर्केबिलिटी को। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या है, एक इंपॉर्टेंट और यूजेबल क्या है, हमारा एडमिक्सचर है फॉर इंप्रूविंग द कंक्रीट मिक्स। ठीक है जी, तो हमने डिस्कस किया फ्लाई ऐश और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं राइस हस्क ऐश क्या होती है, सिलिका फ्यूम्स क्या है। तो ये मेन जो हमारे मिनरल मिक्सचर्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।